नमस्कार सभी मित्रों को। राजस्थान तृतीय श्रेणी अध्यापक वेतन लेवल 1 और लेवल 2 आज के वीडियो में हम रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए एक मोटिवेशन के रूप में काम करेगा, जिसको हम एक आर्थिक मोटिवेशन मान सकते हैं। और वही जो है रीट में चयनित साथी जिनका प्रोबेशन अभी चल रहा है उनके तमाम डाउट जो हैं सैलरी से जुड़े हुए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कुल 5 बिंदुओं पर बात करेंगे, जिसमें 2 वर्ष के प्रोबेशन काल में क्या वेतन रहता है, 2 वर्ष के प्रोबेशन के बाद का वेतन, और प्रोबेशन के बाद जब आपका फर्स्ट इंक्रीमेंट लगता है तब आपका क्या वेतन रहेगा, और उसके बाद हम बेसिक डीए, एचआरए, ग्रोस सैलरी, नेट सैलरी ये क्या होता है इसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए राजस्थान तृतीय श्रेणी अध्यापक में वेतन जो है, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, दोनों थर्ड ग्रेड के अंतर्गत आते हैं। तृतीय श्रेणी यानी कक्षा 1 से 5 के लिए और कक्षा 6 से 8 के लिए किसी भी प्रकार से आप अगर चयनित होते हो तो आप तृतीय श्रेणी के अंतर्गत शामिल होते हैं, और वहाँ पर आपका वेतन जो है समान रहेगा। लेवल 1 और लेवल 2 के वेतन में कोई भी अंतर नहीं है। ये जो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो भी लेटेस्ट 1 अक्टूबर 2024 में जो अपना डीए 50%, डीए का मतलब होता है महंगाई दर, डिरेंस अलाउंस एंड एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में 9% और शहरी क्षेत्रों में जो होता है वो 18% होता है। तो यहाँ पर हम मुख्यतः जो है 9% यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो वेतन, या कुछ जिले हैं जहाँ पर जिनको ग्रामीण क्षेत्रों में और कुछ जिलों को शहरी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो सामान्यतः हम ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेशन काल के दौरान आपका वेतन क्या रहता है, यह है अपनी स्थिति 1, जहाँ पर आपके 2 वर्ष तक आपका प्रोबेशन काल रहता है। उसमें आपको एक फिक्स पेमेंट मिलता है। उसकी गणना किस प्रकार से होती है, तो बेसिक आपका रहता है, बेसिक का मतलब एक बेस आधार जो होता है वो रहता है आपके 23,700 रुपये। 2 वर्ष के प्रोबेशन काल में आपको कोई भी डीए और एचआरए जो है वो देय नहीं होता है, तो आपका कुल वेतन जो होता है वो होता है 23,700 रुपये। अब यहाँ पर वेतन कटौती की बात करें तो एसआई की जो कटौती है वो आपके 2 वर्ष के बाद होगी, अभी कोई भी कटौती नहीं होती है। जीपीएफ की कटौती आपके होती है, जीपीएफ 2004 के नाम से, वो होती है आपके 1100 रुपये की। आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसमें आपको जो है स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलता है प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बड़े जो इलाज होते हैं उसके लिए आपके ये सुविधा रहती है। तो 23,700 में से कुल कटौती आपकी 1758 होने के बाद आपका अंतिम वेतन जो है वो रहता है 21,942 रुपये। ये एक फिक्स्ड वेतन है जो कि आपको 2 वर्ष तक, प्रोबेशन काल में 2 वर्ष तक आपको ये दे रहता है। तो प्रोबेशन की बात हो गई है। अब हम आगे बात करेंगे स्थिति 2, जहाँ पर आपका प्रोबेशन जो है वो पूर्ण हो चुका है, और प्रोबेशन पूर्ण होने के बाद आने वाले मार्च से पहले यानी एसआई की कटौती से पूर्व, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आपका प्रोबेशन जो है, जैसे आपकी ज्वाइनिंग, जैसे 6 जून की ज्वाइनिंग है, जैसे कि मेरी ज्वाइनिंग की बात करूँ तो 6 जून 2022 से लगाकर 6 जून 2024 को जो है मेरा स्थायीकरण हो चुका है। तो स्थायीकरण तो हो गया है, लेकिन अब जो मार्च जो आएगा, मार्च 2025, क्योंकि मार्च माह से जो है एसआई की कटौती जो होती है वो मार्च से प्रारंभ होती हैं। तो अगर आप मार्च से पहले, जैसे मेरे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन जो भी माह हो रहे हैं उन सभी माह में मुझे क्या वेतन जो है वो मिलेगा, तो यहाँ पर हम बात करते हैं 33,800 रुपये आपका बेसिक वेतन हो जाता है, जो कि प्रोबेशन से पहले 23,700 होता है। आपका प्रोबेशन के बाद 33,800, और इस 33,800 का डीए जो वर्तमान रेट है वो 50% है, 53% हो गया है, लेकिन वो आगे के वेतन में लागू होगा। अभी हम अक्टूबर 2024 के वेतन के अनुसार बात कर रहे हैं। तो एचआरए जो होता है आपका देखिए डीए तो हो गया आपका 50%, एचआरए आपका हो गया 9%। तो कुल यहाँ पर आपका वेतन बनता है 53,742 रुपये। उसमें अगर आप मार्च से पहले हैं तो आपकी कोई भी कटौती जो है एसआई की नहीं होगी। जीपीएफ की कटौती जो है वो 1100 से बढ़कर 2100 हो जाएगी, और आरजीएचएस जो है वो 658 रुपये हो जाएंगे। कुल कटौती आपकी 2758 रुपये रहेगी, और आपका कुल वेतन जो है 53,742 माइनस 2758 यानी कि 50,984 रुपये आपके खाते में जो है जमा होंगे। और ये जो सैलरी जो होती है कुल वेतन, इसको कहते हैं ग्रोस सैलरी, और
यहाँ पर कटौती के बाद आपका जो पेमेंट बनता है इसको कहते हैं नेट पेमेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे की स्थिति में हम बात करेंगे। देखिए, प्रोबेशन काल या स्थायीकरण होने के बाद आने वाले मार्च के बाद यानी एसआई कटौती के बाद, जैसे कि आपका फरवरी में स्थायीकरण हो गया है, जैसे फरवरी 2024 में अगर आपका स्थायीकरण होता है तो जो मार्च 2024 से जो वेतन है उसमें आपकी एसआई की कटौती जो है वो लागू हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए कि आपका जो वेतन कुल वेतन जो है वो रहता है 53,742 और कटौती यहाँ पर बढ़कर हो जाती है 4958 रुपये, क्योंकि 2200 रुपये की वृद्धि हो जाती है। और उसके बाद आपका अंतिम वेतन रहता है 48,784 रुपये। तो यहाँ पर हमने दोनों कंडीशन में बात की है कि आपका जैसे स्थायीकरण होता है, स्थायीकरण के बाद मार्च से पहले जो आने वाला मार्च है उससे पहले आपको मिलता है 50,984 रुपये, क्योंकि वेतन ये एसआई की जो कटौती होती है वो मार्च माह से होती है। तो मार्च के बाद जो है आपके एसआई की कटौती होने लग जाती है तो आपको वेतन जो है वो कम मिलता है 48,784 रुपये। अब यहाँ पर हम पुनः दो कंडीशन और बात करने वाले हैं कि प्रोबेशन काल पूर्ण होने के बाद आने वाले मार्च से पहले अगर आपके एसआई कटौती जो होती है वो उससे पूर्व इंक्रीमेंट लग जाए तो फर्स्ट इंक्रीमेंट लगता है। तो इंक्रीमेंट के बाद क्या हो जाता है 33,800 आपकी जो सैलरी होती है बेसिक वो बढ़कर हो जाती है 34,800। इस 34,800 का 50% डीए और 9% एचआर है, कुल मिलाकर होता है 55,332 रुपये। और यहाँ पर देखिए आपकी एसआई की कटौती नहीं होती है, क्यों? क्योंकि एसआई की कटौती से पूर्व की बात कर रहे हैं। एसआई की कटौती से पूर्व भी अगर इंक्रीमेंट लग जाए तो इंक्रीमेंट जो होता है वेतन वृद्धि वो आपकी लगती है, आपके प्रतिवर्ष लगती हैं 3%। तो यहाँ पर देखिए जैसे जून 2024 में मेरा स्थायीकरण हुआ तो जून के बाद आपका जब भी स्थायीकरण होता है तो उसके बाद अगर जुलाई आ रहा है तो जुलाई में आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा, फिर प्रतिवर्ष आपका जुलाई से आपका इंक्रीमेंट लगता रहेगा। अगर आपकी ज्वाइनिंग जो है जैसे नवंबर है या जुलाई के बाद की जैसे अगस्त है तो अगस्त के बाद आपकी कौन सा महीना आएगा, जुलाई से पहले आ जाएगा आपके वापस जनवरी। तो जनवरी में आपका वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट लगता है। तो अभी हाल फिलहाल की कंडीशन में मेरे 6 जून 2024 को स्थायीकरण जो हुआ है उस स्थायीकरण के बाद अब मेरी एसआई की कटौती तो हो नहीं रही है क्योंकि वो मार्च से होगी। तो अभी जो है इंक्रीमेंट भी लग गया है जुलाई वाला, तो वेतन जो है बनेगा कुल, क्योंकि एसआई की कटौती नहीं हो रही है तो वेतन बनेगा 55,332 में से 2758 रुपये घटाने पर 52,574 रुपये, जो कि वर्तमान में मुझे वेतन मिल रहा है। अगली कड़ी में हम बात करेंगे देखिए स्थिति नंबर 5 पर, जहाँ पर देखिए अगर आपका प्रोबेशन काल भी पूर्ण हो गया है उसके बाद आपका इंक्रीमेंट भी लग गया है, लेकिन मार्च के बाद एसआई की कटौती चालू हो जाती है तो आपको वेतन कितना मिलेगा, तो इंक्रीमेंट के बाद आपका वेतन मूल वेतन तो ये रहता है जिसको मूल वेतन कहते हैं। उसके बाद कुल कटौती जो होती है उस कटौती को ये देखिए 2200 रुपये की कटौती स्टार्ट हो गई है मार्च से, तो ऐसी कंडीशन में आपकी कटौती ज़्यादा हो जाएगी। तो 55,332 में से 4,958 रुपये हम घटाते हैं तो उसके बाद अपनी वेतन जो होगा वो रहेगा 50,374 रुपये। आप तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक मोटिवेशन के रूप में काम करेगा। कोई आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारी जो कक्षाएं चल रही हैं वो निरंतर जारी रहेगी और बहुत जल्द जो है आपका हिंदी शिक्षण वीडियो का पाठ्यक्रम भी पूर्ण करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।